भगवान श्री राम। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम केरला की इस ऐतिहासिक बायकोम भूमि में इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को पता है कि इस देश में एक मानसिक रोगी नस्ल रहती है जिसको कहते हैं ब्राह्मण। और ये मानसिक रोगी जो नस्ल है ये इंसानों में भेदभाव ढूंढती है, इंसानों को जाति धर्म के आधार पे बांटती है। तो वैसे तो इन्होंने पूरे देश में एक बहुसंख्यक वर्ग को जाति के नाम पे नीचा बता के उनको समाज से बहिष्कृत करने का काम किया, लेकिन इस जगह में ब्राह्मणों ने एक बहुसंख्यक समाज को अदृश्य अनसीएबल कम्युनिटी घोषित करके उनको सार्वजनिक रास्तों में चलने की मनाही कर दी। और इस समस्या को लेके 1924 में 24-25 में इस केरल तमिलनाडु की धरती में जन्मे नारायण गुरु तांताई पेरियार ने इस ब्राह्मणवादी अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। बायकोम में इस जगह पे 1924 को उन्होंने इस ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जिसको हम बायकोम आंदोलन के नाम से जानते हैं। जब वो आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में प्रचारित होना शुरू हुआ तो ये बात उत्तर भारत में पहुंची और पंजाब के लोगों को पता चली, क्योंकि पंजाब में जो गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों को संदेश दिया था कि जो नानक है वो नीची अंदर नीच जाति नीचों मात नीच, जो इस समाज व्यवस्था में सबसे निम्न से निम्नतम समझे गए लोग हैं, हम उनके साथ हैं, उनके संग हैं। जब उनके शिष्यों को सिखों को पता चला कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नीच समझे गए लोग हैं, नीच बनाए गए लोग हैं, उनके ऊपर दक्षिण भारत में अन्याय अत्याचार हो रहा है और कुछ लोग इस अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए आंदोलित है, तो वो वहां से चल के 4000 किलोमीटर से चल के इस जगह में आए और यहाँ उन्होंने करीब 300 दिनों तक जो आंदोलनकारी थे उनके लिए लंगर की व्यवस्था की। और न सिर्फ लंगर की व्यवस्था की बल्कि उस जमाने में 1924 में उन्होंने 2000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी किया। इस बात का जो एविडेंस है वो भी, इस बात का इतिहास भी है। तो आज समझने वाली बात है कि 100 साल पहले आज 1924 में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो आज 2024 को उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस 100वीं जयंती में हमें इस बात का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या जो 100 साल पहले हमारे समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार उत्पीड़न होता था, क्या आज वो बंद हुआ है? नहीं। आज 100 साल बाद भी वो अन्याय अत्याचार हमारे समाज के साथ हो रहा है। तो जब 100 साल पहले उत्तर और दक्षिण के लोग उस अन्याय अत्याचार को समाप्त करने के लिए एक साथ आके संघर्ष कर सकते थे, तो क्या आज हम उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते? हम बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और उसी परंपरा की शुरुआत के लिए आज इस बायकोम की ऐतिहासिक धरती से इस पगड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ये पहल सिर्फ दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और पंजाब तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये पहल पूरे देश में शुरू होगी। और एक बार फिर से हम ये जो आज मानसिक रोगियों के हाथ में जो हमारे देश की बागडोर है,
उस भागदौड़ को स्वच्छ, सुंदर, समतावादी दिमाग के लोगों के हाथ में देने का काम करेंगे, तभी इस देश में हमारे गुरुओं का सपना समानता, भाईचारे का सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन्यवाद। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.